उत्तराखंड में कई ऐसी प्राकृतिक जगह है जहाँ की खूबसूरती को निहारने के लिए बरबस ही लोग खींचे चले आते हैं और इन्हीं जगहों में से एक राजधानी देहरादून स्थित मसूरी भी है, जिसकी प्राकृतिक छटा को निहारने के लिए विश्व भर से लोग यहाँ हर साल आते हैं। लेकिन मसूरी में एक जगह ऐसी भी है जहाँ भूत बाधा के कारण लोग जाने से कतराते हैं और ये जगह उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के टॉप 10 भूतिया जगहों में से एक मानी गई है। लेकिन वो कहते हैं ना, हर कहानी का कोई न कोई कारण जरूर होता है। तो बस न्यूज उत्तराखंड ने भी इस कारण को जानने की ठान ली और मंजिल की ओर निकल पड़ा। उत्तराखंड में कई ऐसे रहस्यमय जगहें हैं जो आज तक भी रहस्य बनी हुई है और ऐसी ही एक जगह मौजूद है मसूरी में, जहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर रातों रात 50,000 से ज्यादा लोग भूत बन गए थे। लेकिन इसका क्या कुछ रहस्य है और क्या कुछ यहाँ पर पूरी कहानी है, इसी को जानने के लिए आज न्यूज उत्तराखंड की टीम भी आपको वहाँ पर लेकर चलेगी। तो चलिए चलते हैं। हमने अपने सफर की शुरुआत देहरादून के घंटाघर से की। इस दौरान मन में इस जगह के बारे में जानने की काफी उत्सुकता थी, लेकिन थोड़ा डर भी था, क्योंकि इस जगह के बारे में पहले से ही काफी कुछ सुनाया था कि ये जगह भूत प्रेतों का गढ़ है और यहाँ एक दो नहीं बल्कि 50,000 से ज्यादा आत्माएं विचरण करती है। मन में कई सवालों की झड़ियां लिए हम आगे बढ़ गए थे और इस दौरान हम वहां पहुंचे जहां से असल मायनों में हमारी मंजिल की शुरुआत हुई। लांबीधार माइंस के रहस्य को जानने के लिए आज न्यूज उत्तराखंड का जो काफिला है वो निकल पड़ा है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहूंगी जो चौक यहाँ पर पड़ा है, जिस रास्ते से हम लोग लांबीधार माइंस जाने वाले हैं। अपने कैमरा पर्सन आकाश को कहना चाहूंगी कि वो रास्ता यहाँ पर दिखाए। जो यहाँ पर बोर्ड है उसमें अगर हम लोग उसकी बात करें तो यहाँ से किमाड़ी जो है 10 किलोमीटर बताया जा रहा है, हाथी पांव जो है 24 किलोमीटर बताया जा रहा है और मसूरी का जो रास्ता है यहाँ से 34 किलोमीटर बताया जा रहा है। और जो मसूरी वाला जो रास्ता है उसी रास्ते को पकड़ के आज जो है हम लोग किमाड़ी जाएंगे और वही रास्ता जो है वो सामने जो आपको रोड दिखाई दे रही है उसी रास्ते से हम लोग जो है लांबीधार माइंस पहुंचेंगे और वहां का जो रहस्य है आप सबके सामने रखेंगे। देहरादून से जब हम अपनी सफर की ओर निकले तो बस इतना ही पता था कि हमारी मंजिल हमसे केवल 34 किलोमीटर ही दूर है और इस आंकड़े को ध्यान में रखकर हम बढ़ते ही चले जा रहे थे। जंगल के बीच सुनसान सड़क पर इक्के दुक्के लोग ही नजर आ रहे थे और आखिरकार हमें एक बोर्ड दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि यहाँ से लांबीधार माइंस केवल 20 किलोमीटर ही दूरी पर है। तो राजधानी देहरादून से जो है थोड़ी दूरी हम लोगों ने तय कर ली है और एक छोटा सा बोर्ड जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो बता रहा है कि जो लांबीधार माइंस है वो यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर जो है वो दूर रह गया है। 20 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम आपको अब बताएंगे कि आखिर लांबीधार माइंस का जो रहस्य है वो आखिर क्या है और क्यों उसे एक भूतिया जगह कहा जाता है। सफर आगे बढ़ा। इस दौरान जंगल के बीच हम बस चले जा रहे थे। मन में कई तरह के सवाल थे कि आखिर इस जगह पर ऐसा क्या हुआ था कि रातों रात 50,000 लोगों की मौत हो गई और आज तक उनकी आत्माएं आखिर यहाँ पर क्यों भटकती है। कई सवाल थे लेकिन जवाब अभी हमारे पास नहीं था, जिसको जानने के लिए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़े चले जा रहे थे। रास्ते में खूबसूरत वादियां बेहद ही आकर्षक लग रही थी। सुंदर पहाड़ और पहाड़ों को चीरते हुए रास्तों में सड़क पर हम बस चले जा रहे थे। मंजिल बस थोड़ी ही दूर थी और आखिरकार हम वहां पहुंच ही गए जहां का इतिहास जानने के लिए मन में कौतूहल मची हुई थी। तो फिलहाल जो इंतजार है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है, क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं लांबीधार माइंस में, जहाँ पर कहा जाता है कि 50,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर मर गए थे। उस दौरान वो यहाँ पर माइनिंग का काम कर रहे थे और अकस्मात उनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से भारत के टॉप 10 हॉन्टेड हाउसेस में से यहाँ पर एक यहाँ पर माना जाता है। मैं अपने कैमरा पर्सन आकाश को कहना चाहूंगी कि वहाँ पर दिखाए कि लांबीधार माइंस में किस तरीके से यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज यहाँ पर देखी जाती है। स्थानीय लोगों की अगर यहाँ पे माना जाए तो कहा जाता है कि स्थानीय लोग यहाँ पर कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर देखी जाती है। यहाँ पर कई चीखने की आवाजें आती है या फिर रात के समय अगर हम लोग बात करें तो 7 बजे के बाद यहाँ पर जो है आना यहाँ पर मना किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो माइनिंग का काम है वो अपने आप ही रात को यहाँ पर शुरू हो जाता है। और कहा जाता है कि जो 50,000 जो लोग यहाँ पर माइनिंग के दौरान मरे थे उनकी यहाँ पर अभी भी जो आत्माएं हैं वो यहाँ पर भटकती हुई नजर आती है। इस जगह की कहानी सन 1990 से जुड़ी है। कहते हैं कि यहाँ पर गलत प्रक्रिया से होने वाली माइनिंग का काम चला करता था, जहाँ रातों रात माइनिंग के दौरान 50,000 मजदूरों की मौत हो गई थी और जो मजदूर खदान के पास रहते थे उन्हें फेफड़ों की बीमारी हो गई थी। बीमारी के कारण मजदूरों को भयंकर खांसी हो गई और खांसी के कारण उन्हें खून की उल्टियां होने लगी, जिस कारण उनकी दर्दनाक मौत हो गई। और तब से ही लांबीधार माइंस मसूरी की सबसे खतरनाक जगह बन गई, जहां 50,000 भूतों का बसेरा है।
तो यही वो जगह है जहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ का इतिहास जो है वो इतना डरावना है कि यहाँ पर लोग 7 बजे के बाद जो है वो यहाँ पर आने से उनको मना किया जाता है, क्योंकि कई तरह की जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर देखी जाती है। कहा जाता है कि माइनिंग यहाँ पर पहले जो है वो होती थी और उसके बाद यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा जो मजदूर हैं वो यहाँ पर इसके चपेट में आ गए थे। कहा जाता है रातों रात उनकी जो मृत्यु है आकस्मिक वो यहाँ पर हो गई थी, जिसके बाद से यहाँ पर जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पर महसूस की जाती है। स्थानीय लोगों से अगर जब हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की तो उन लोगों ने भी यहाँ पर साफ तौर पर बताया कि यहाँ पर जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पर होती है और 7 बजे के बाद जो है यहाँ पर कहा जाता है कि सभी का आना यहाँ पर मना है, क्योंकि कई तरह की जो चीखों की आवाज़ है वो यहाँ पर सुनाई देती है। और कहा जाता है कि जो 50,000 लोग जो यहाँ पर मौत के घाट रातों रात उतर गए थे, उनकी यहाँ पर जो मृत्यु है वो यहाँ पर हो गई थी, तो उनकी जो आत्माएं हैं वो यहाँ पर अभी तक भटकती हुई दिखाई देती है। और कहा जाता है कि इंडिया के जो टॉप 10 हॉन्टेड हाउस है उनमें से एक ही जगह है और यहाँ पर कई तरह की जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर महसूस की जाती है। अंग्रेजों के जमाने की इस खदान को साल 1996 में बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि यहाँ आसपास रहने वाले लोगों को रात के समय चीखें सुनाई देती थी और रात को अपने आप ही यहाँ पर माइनिंग का काम शुरू हो जाया करता था। यही नहीं, स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ पर रात में भूत प्रेत आत्माओं का बसेरा हो जाता है, जिस कारण जो भी यहाँ रात के समय आता है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो शख्स एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। ये जगह जितनी साधारण देखने में लगती है उतना ही विचित्र जो है यहाँ का इतिहास भी रहा है। और अब मैं अपने कैमरा पर्सन आकाश को कहना चाहूंगी कि वो यहाँ पर दिखाए वो जगह दिखाए जहाँ पर माइनिंग का काम चलता था और जहाँ पर जो 50,000 जो मजदूर है जो वहाँ पर काम कर रहे थे वो जगह हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। और यही वो जगह है जहाँ पर माइनिंग का काम चला करता था और 50,000 जो लोग हैं वो यहाँ पर आकस्मिक जिनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से ही जो है यहाँ पर आत्माओं का जो भटकने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया था। और उसके बाद से कई तरह की जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है उनका भी यहाँ पर आभास होता है। और स्थानीय लोगों का अगर माने तो 7 बजे के बाद जो है यहाँ पर आना लोगों का मना हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद कई लोगों की यहाँ पर जो है एक्सीडेंट से मृत्यु भी यहाँ पर देखी गई है और कई तरह की जो घटनाएं हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो भी यहाँ पर कई लोग उनके यहाँ पर साक्षी बने हैं। माइनिंग की जगह के बाद अब न्यूज उत्तराखंड की टीम ने उन कमरों में भी जाकर देखा जहाँ माइनिंग से जुड़े दस्तावेजों का काम हुआ करता था और जहाँ पर अधिकारी लोग बैठा करते थे। यहाँ दोपहर के समय भले ही हमें लोग दिखाई दिए, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ पर रात में केवल वीराना ही नजर आता है। खंडर में तब्दील हुए इन कमरों में हमारी टीम को कई ऐसे सुराग मिले जो अपने आप में ही कई कहानियाँ बयां कर रहे थे। तो स्थानीय लोगों से जब हम लोगों ने जानने की कोशिश की तो उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ पर आप लोग कमरे देख रहे हैं इन कमरों में जो है वो ऑफिशियल वर्क जो है वो यहाँ पर हुआ करता था और माइनिंग की जो जगह थी वो भी हमने आपको दिखाई। और अब हम जो आपको दिखा रहे हैं वो ये जगह है जहाँ पर जो ऑफिशियल वर्क पूरा माइनिंग का होता था वो यहाँ पर किया जाता था। जो अधिकारी लोग हैं वो यहाँ पर बैठा करते थे और यहाँ पर जो छोटे छोटे कमरे हैं उनमें भी हम लोग जब गए तो हम लोगों ने कई अंश यहाँ पर पाए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने साफ तौर पर देखा है कि एक जो वॉशरूम की जो सीट है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन आकाश को कहना चाहूँगी कि वो एक बार दिखाए वहाँ पे। तो यहाँ पर इस चीज़ से साबित होता है कि यहाँ पर लोग रहा करते थे और जो ऑफिशियल वर्क यहाँ पर जो होता था वो भी यहाँ पर हुआ करता होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वॉशरूम की सीट है वो यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर जो वॉशरूम के लिए यहाँ पर जो है इस जगह पर आया करते थे। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो अंश है वो भी यहाँ पर कई तरह की कहानियाँ जो है अपने आप में ही बयां कर रहे हैं। इस जगह का इतिहास भले ही डरावना हो, लेकिन कई लोग आज भी इस जगह के इतिहास और रहस्य को जानने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। बात है कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, क्योंकि यहाँ पे 50,000 वर्कर्स की डेथ हुई थी और यहाँ पे रात को लोग ज्यादा आते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारे भूत वो सब रहते हैं। तो या इट्स ट्रू, ये हकीकत बात है कि कोई यहाँ से 6 बजे के बाद गाड़ी गुजरेगी तो उसका पक्का एक्सीडेंट होता ही होता है। हाँ, मेरे भाई के दोस्त की बात है, वो रात के 9 बजे अपनी इंडिका कार लेके जा रहा था और उसका एकदम से एक्सीडेंट हो गया। लांबीधार माइंस के आसपास जाकर भी हमने लोगों से बातचीत की, जिन्होंने हमें यहाँ से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं बताई जो वाकई में चौंकाने वाली थी और ये बात साबित करने के लिए भी काफी थी कि सच में लांबीधार माइंस में भूतों का बसेरा है और इसे ऐसे ही इंडिया के टॉप 10 हॉन्टेड हाउसों में नहीं गिना जाता। हुई थी एक बार हमारे पास आए थे, कुछ लड़के आए थे, वो घूमने गए थे और जब वो वहाँ से वापसी में आए तो उनके साथ हादसा ये हुआ, वो 8-9 बाइकें थी उनकी, वो अपनी बाइक वहाँ पे खड़ी करके लॉक करके चले गए। 1-1.5 घंटे बाद जब वो वापस आए तो देखते कि उनके लाइट जो ऑन है और हैंडल भी खुला हुआ था। तो ये उनके साथ एक हादसा हुआ है, वहाँ पे होता रहता है सर।
तो न्यूज उत्तराखंड की जो टीम है वो आज पहुंची थी देरा माइंस में, जहां पर हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि आखिर जो 50,000 मजदूरों की मौत की जो कहानी है वो यहाँ पर किस तरीके से है और कहाँ पर वो मजदूर काम किया करते थे, किस तरीके से यहाँ पर चीजें हुई, किस तरह से यहाँ पर जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है उनका यहाँ पर आभास किया जाता है। स्थानीय लोगों से भी हम लोगों ने यहाँ पर बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि किस तरह की कहानी यहाँ पर है पीछे और कैसे कैसे यहाँ पर जो मजदूरों की जो मौत की कहानी है वो यहाँ पर रहती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज उत्तराखंड। नमस्कार।